गुलबर्गे का जनता बाजार का, वो जनता बाजार जाके वीआईपी बाजार हो गया। खुशी साड़ी सेंटर को आप किस बेस पे लीज दिए बोल के मेरा ऑब्जेक्शन था 30 साल के लिए। आपका जो अध्यक्ष आके बैठा है नंबर एक चोर बोल के बोल सकते। जनता बाजार हमारे गरीब लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, जितने अभी देखो मस्जिद के सामने जो मार्केट में बड़ी मस्जिद है उसके सामने जो जनता बाजार के सामने कट्टों पे छोटे छोटे हमारे भाई लोग जो है धंधा करते बैठते, फ्रूट्स बेचते, फूल बेचते। आज वैसे लोगों को एक चांस देना चाहिए जनता बाजार वाले। शी साड़ी सेंटर जो दिया गया है ये मीरा सिल्क हाउस वालों का है। अगर वो टेंडर कॉन्फर्म अगर करेंगे, मैं आज बोलना चाहता हूं मार्केट के एक 500 लोग वो टेंडर को एप्लीकेशन डालेंगे। 500 लोग, 4 साल का अकाउंट कहां है? आपके बॉडी मेंबर आपको ऑब्जेक्शन कर रहे। तो दरबार होटल के सामने यही जनता बाजार का 1 एकड़ जमीन है। वो 1 एकड़ जमीन जनता बाजार का जो दरबार होटल के सामने है, वो 1 एकड़ जमीन को अगर सही तरह अगर ये बॉडी में अप्रूवल रख के अगर यूटिलाइज किए तो आज जनता बाजार में हर महीना 10 से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। वहां पे एक फंक्शन हॉल के लिए 30 साल के लिए लीज दिया जाता है। वो कई पॉलिटिकली लोगों के इन्फ्लुएंस से हर महीना सिर्फ 50,000 रुपए ले रहे उनके पास। इसके ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए ज्वाइंट डायरेक्टर साहब को और सोसाइटी के तमाम मेंबर्स को मैं बोलना चाहता हूं। आज 71 साल एनिवर्सरी गुलबर्गे का जनता बाजार का। आज जो जनता बाजार जाके वीआईपी बाजार हो गया है। आज जनता बाजार में 21 मेंबर जो बॉडी के जो रहते हैं, आज जो बॉडी के मेंबर के साथ में भी आप प्रेजेंट अध्यक्ष का जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाल ही में वहां पे एक जो खुशी साड़ी सेंटर बोल के एक वहां पे ओपनिंग हुआ है। मैं जॉइंट डायरेक्टर को और जनता बाजार के मैनेजर को दोनों को मैं ऑब्जेक्शन लेटर दिया हूं कि खुशी साड़ी सेंटर को आप किस बेस पे लीज दिए बोल के मेरा ऑब्जेक्शन था। जब वो खाली था मैं खुद वहां पे रेंट के लिए जाके पूछने के बाद वहां के जो मेंबर्स है उन्होंने खुद बोले साहब आपको देने के लिए हमको नहीं आता है, आप जनता बाजार के बोर्ड के मेंबर रहना चाहिए, आप एक सोसाइटी निर्माण करना चाहिए, आप उसका पेपर नोटिफिकेशन होता, गजेट होता, बॉडी में मीटिंग होता, उसके बाद में टेंडर कॉन्फर्म होता, उसके बाद आपको मिलने के चांसेस रहते बोल के मेरे को रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया है। आज मैं जनता बाजार के अध्यक्ष को मैं पूछना चाहता हूं, विदाउट बॉडी मीटिंग, विदाउट नोटिफिकेशन आप कैसा खुशी साड़ी सेंटर को कैसा वहां पे शोरूम दिए बोल के मैं अध्यक्ष को पूछना चाहता हूं 30 साल के लिए। वहां पे क्या हुआ है, पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जब आलम खान साहब वहां पे 5 साल उन्होंने भी जनता बाजार के अध्यक्ष रह चुके हैं, लंडनकर साहब भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके अध्यक्ष के नेतृत्व में एज पर बॉयलर्स, एज पर कानून, एज पर लीगली के हिसाब से उन्होंने जनता बाजार में काम किए हैं। आपका जो अध्यक्ष आके बैठा है नंबर एक चोर बोल के बोल सकते। जनता बाजार हमारे गरीब लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, जितने अभी देखो मस्जिद के सामने जो मार्केट में बड़ी मस्जिद है उसके सामने जो जनता बाजार के सामने कट्टों पे छोटे छोटे हमारे भाई लोग जो है धंधा करते बैठते, फ्रूट्स बेचते, फूल बेचते। आज वैसे लोगों को एक चांस देना चाहिए जनता बाजार वाले। वो जनता बाजार जाके वीआईपी बाजार हो गए। गुलबर्गे के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो खुशी साड़ी सेंटर जो दिया गया है ये मीरा सिल्क हाउस वालों का है। गुलबर्गे में 8 से 10 दुकान मीरा सिल्क वालों का है और मीरा सिल्क हाउस वालों से हमारा कुछ पर्सन लेना ना देना है। मैं जनता बाजार के बोर्ड के मेंबर 21 मेंबर को आज सोशल मीडिया के जरिए पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष को पूछना चाहता हूं,
आप बॉयलर्स के खिलाफ गए, आपको जॉइंट डायरेक्टर इमीडिएट सस्पेंड किया गया है, आप कोर्ट को जाकर स्टे लाके आज फिर आके आप अध्यक्ष कुर्सी पे बैठे। आज मैं जॉइंट डायरेक्टर साहब को भी मैं आपके सोशल मीडिया के जरिए पूछना चाहता हूं, मैं खुद उनको आरटीआई में खुशी साड़ी सिल्क के लिए किस बेस पे आप उनको लीज पे दिए, मेरे को डॉक्यूमेंट दो बोल के 1 महीना हो गया मैं पूछ रहा हूं, कोई देने के लिए तैयार नहीं। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स आ गए विद बॉयलर्स के साथ में मैं बैठा हूं। आज जनता बाजार के मैं नाम नहीं बोल सकता, कई मेंबर्स को मैं पूछा, उन्होंने बोलते ये हमको सरकार से लेना ना देना है, ये हमारा इंडिविजुअल पावर है, हम दिल में आए जैसा करते, कोई हमको पूछने वाला नहीं। उसका नाम भी बोल सकता हूं मगर नहीं बोलता हूं, उन्होंने मेरे को बताते। जब मैं ये ऑब्जेक्शन के लिए मैं जॉइंट डायरेक्टर को, जनता बाजार के मैनेजर को मैं लेटर देने के बाद इस पे कोई एक्शन लिया नहीं गया है। आज सोशल मीडिया के जरिए मैं आज जनता बाजार के अध्यक्ष को मैं बोलना चाहता हूं, इमीडिएट खुशी साड़ी सिल्क को तुम कैंसिल करो और दो कुछ नए दुकान दिए वो कैंसिल करो, नया बॉडी अप्रूवल लो, रेगुलेशन पास करो, पेपर नोटिफिकेशन करो, फिर टेंडर कॉल फॉर्म करो। अगर वो टेंडर कॉल फॉर्म अगर करेंगे, मैं आज बोलना चाहता हूं मार्केट के एक 500 लोग वो टेंडर को एप्लीकेशन डालेंगे, 500 लोग। क्यों बोले तो आउट ऑफ द सिटी जनता बाजार हमारा कैसा जनता बाजार है बोले तो सेंटर ऑफ सिटी में है। 4 साल हो गए अध्यक्ष जी वहां पे बैठ के, दत्तू साहब 4 साल का अकाउंट कहां है? आपके बॉडी मेंबर आपको ऑब्जेक्शन कर रहे। ये खुशी साड़ी सेंटर के खिलाफ आलम खान साहब, कई मेंबर्स पिछले अध्यक्ष थे, कोई एक्स अध्यक्ष लोग जॉइंट डायरेक्टर को कंप्लेंट किए, अभी तक कोई एक्शन लिया गया नहीं। मैं आज कानून के चौकट जाने वाला हूं, फिर वहां पे जो नए नए शोरूम ओपन हो गए वो लोग पूरे खाली कराना और कानून के रीति से कानून के चौकट में जो जनता बाजार के बॉयलर्स के हिसाब से जो देना है उसको हम फॉलो करा के रहेंगे बोल के मैं सोशल मीडिया के जरिए बोलना चाहता हूं। और जो दरबार होटल के सामने यही जनता बाजार का 1 एकड़ जमीन है, वो 1 एकड़ जमीन जनता बाजार का जो दरबार होटल के सामने है, वो 1 एकड़ जमीन को अगर सही तरह अगर ये बॉडी में अप्रूवल रख के अगर यूटिलाइज किए तो आज जनता बाजार में हर महीना 10 से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। वहां पे एक फंक्शन हॉल के लिए 30 साल के लिए लीज दिया जाता है, वो कई पॉलिटिकली लोगों के इन्फ्लुएंस से हर महीना सिर्फ 50,000 रुपए ले रहे उनके पास 1 एकड़ जमीन। इसके ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए जॉइंट डायरेक्टर साहब को और सोसाइटी के तमाम मेंबर्स को मैं बोलना चाहता हूं। आज मेंबर वहां पे जीतना है तो जनता वहां के पब्लिक वोट डालने के बाद ही वहां पे मेंबर बनते, उसके बाद में अध्यक्ष बनते। जब मेंबर्स 21 मेंबर्स के बाद अध्यक्ष बनते। आज ये पूरे लोगों को एक इंसाफ मिलना चाहिए। मैं आवाज उठाऊंगा, जो फंक्शन हॉल का इशू है, खुशी साड़ी सिल्क जो सेंटर है, इसका भी एक बहुत बड़ा इशू है। 2 इश्यूज के लिए आने वाले दिनों में बेंगलुरु लेवल तक मैं इसके खिलाफ फाइट करूंगा बोल के सोशल मीडिया के जरिए बोलना चाहता हूं।